इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। मेरा कितना पावन होगा भीतर में मेरे जब संयम होगा, वो दिन ही मेरा मन भावन होगा, मोती के जैसा उजला जीवन होगा। प्रभु आपके वचनों से लगन कब होगी, धर्म में आत्मा मगन कब होगी, धर्म के मार्ग पर गमन कब होगा, भीतर में मेरे जब संयम होगा। जीवन आधे से ज़्यादा गुजर भी गया है, सिवा भोगने के मैंने किया भी क्या है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवं सेवा भारती प्रदेश महामंत्री हैं और अपनी सेवा भारती के कार्यों से आपके बीच अपने रूबरू कराने हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। इनका आज लाने का जो हमारे गुरुदेव के सानिध्य में जो गुरुदेव जिन्होंने आज दिसंबर में जो दिगंबर की महिमा है, यानी जो ठंड में भी निगन रहते हैं, ऐसे तपस्वी साधु जो कि शिमला में भरी ठंड में आप लोगों ने देखा होगा कि गुरुदेव बर्फ के अंदर अपनी साधना कर रहे हैं। ये वही गुरुदेव आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज हैं जिन्होंने दिसंबर की ठंड को भी जीत लिया था। इनका जन्म 6/11/1981 दमोह के अंदर हुआ, जो मध्य प्रदेश में है। 16 साल 6 माह इनको वैराग्य हो चुका है। आज 16 साल 6 माह को इनकी दीक्षा के हो गए हैं। 18 वर्ष 5 महीना जो है इनको दीक्षा का लिए हो गए हैं और 26 साल में इनको जो है मुनि दीक्षा जो है वो लिए हुए हो गए हैं। लगभग 18 राज्यों में 90,000 किलोमीटर विहार करके, यानी आपका हैदराबाद, आपका शमेश शिखर जी, झारखंड, यानी कितने राज्यों में, गुजरात वगैरह हो करके आज जो है पूज्य गुरुदेव दिल्ली के अंदर अपनी संस्कार प्रणेता के नाम से जाने जाते हैं, जो कि संस्कार लोगों में हम लोग जो है यहाँ पर सौभाग्य संस्कार ट्रस्ट के माध्यम से सभी को, जो भी निराश्रित लोग होते हैं, उनको दवा का, उनको विवाह का, यानी किसी गरीब को अगर लगता है कि मैं उसकी शादी नहीं कर पा रहा, गरीब कन्या की, उसकी शादी जो है हमारे ट्रस्ट के द्वारा होती है। हमारी एक सर्वश्रेष्ठ प्रसादम करके, यानी हमने एक गुरुदेव की जो माता जी थी, जो सर्वश्रेष्ठमती माता जी थी, जिनका अभी अपना जो है देवलोक हो चुका है, उनके नाम से हमने पूरी दिल्ली के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रसादम के नाम से महीने के अंदर हम लोग जो है उनका भंडारा लगाते हैं, जो कि निराश्रित लोगों को दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष लगातार कंबल वितरण किया जाता है गुरुदेव के आशीर्वाद से। प्रत्येक वर्ष अनेक यात्राएं कराई जाती हैं। जैसे हमारे यात्राओं के नाम से माध्यम के आपको बताना चाहूँगा, हमारे जो अभिषेक भाई हैं मैत्री, जो अपना रोहिणी से हमारे बीच पौधे हैं,
आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के साथ दिल्ली में हुआ। तो उस समय 2012 के अंदर हमने एक शक्तिनगर जैन मंदिर के अंदर एक क्रांति उत्पन्न करी, जिसके अंदर हमारे विकास भाई, मैं स्वयं और हमारे बहुत सारे साथी थे। उसके अंदर हमने 2012 के अंदर लगभग 40 पीढ़ियों का एक बहुत बड़ा चातुर्मास गुरुदेव आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के सानिध्य में, उस समय हमारे गुरुदेव उपाध्याय थे, तो उनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक चातुर्मास शक्तिनगर की धरा के ऊपर हुआ। जब से हम गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, भाई विकास जी भी हमारे साथ जब से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा गुरुदेव का सानिध्य हमें मिलता रहता है। और वर्तमान में मेरे को एक भारतीय जनता पार्टी कमलानगर मंडल के अंदर प्रवक्ता की जिम्मेवारी मिली हुई है। सुशील जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मंदिर का निर्माण आप देख रहे हैं, ये आचार्य श्री का चतुर्मास होना था। हम महाराज जी को लेके 3 साल तक लगे रहे कि महाराज चतुर्मास होना है। तो महाराज जी ने कहा आपके व्यवस्था ये बनाओ, ऐसे करो। तो इनके निर्देशन में सारा मैं बनवाता चले गए हम। उसके बाद 2 साल हम थक गए। मैंने महाराज जी अब क्यों, देखो अब ये कर दिया, अब ये, फिर महाराज जी ने 1 साल और आगे कर दिया। आखिर में जाके 3 साल में जाके ये हमें चतुर्मास यहाँ प्राप्त हुआ। जैसे आपको पता है जैन सभा का चतुर्मास होता है, तो चतुर्मास महाराज जी का हुआ। प्रथम चतुर्मास इस मंदिर में 300 साल के अंदर गुरुदेव का हुआ था। और आज यहाँ मंदिर की व्यवस्था ऐसी है कि कोई भी गुरुदेव, बड़े से बड़े गुरुवर जो दिल्ली में एंटर करते हैं, सर्वप्रथम यहाँ राजा मंदिर में आते हैं। और कमेटी जाती है बुलाने के लिए, लेकिन यहाँ ऐसा सौभाग्य है, सौभाग्य सागर जी के सानिध्य में रहते हुए ऐसा आशीर्वाद मिला है कि हमारे फ़ोन आते हैं उनके संग के कि गुरुदेव आपके मंदिर में पहुँचने विराजमान आना चाहते हैं। तो देखिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या मिलेगा हमें। और अभी भी यही पोजीशन है, हर महीने हर 15 दिन में कोई ना कोई माता जी महाराज जी का यहाँ आगमन रहता है। हमारी पंचायत सब दूर दूर रहती है। जैसे मैं खुद ही न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी रहता हूँ, हमारे अध्यक्ष महोदय सिद्धेंद्र पतिया जी जो हैं वो मॉल टाउन रहते हैं, और जो ये आदिनाथ चैनल देख रहे हैं वो इसके एमडी हैं, आदिनाथ चैनल अपने ही हैं। और हमारे गौरव पटवारी दी ये नोएडा रहते हैं। तो यहाँ पूरी दिल्ली के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो ऑल ओवर दिल्ली के अंदर उनके मकान हैं। यहाँ कोई नहीं रहता, सबकी कोठियाँ दूर दूर हैं। तो इसलिए शायद आपको लगेगा कि यहाँ कम पब्लिक होती है, कि पब्लिक दूर दूर से आती है, 18-20 किलोमीटर चल के आती है। और ये संस्था हमारी पंचायत जो है एक पाठशाला चला रही थी, वो अभी बंद कर दी गई है। 2 हम औषधालय रन कर रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि कई बार ऐसे स्थान होते हैं जहां हम जाकर के भाव विहीन, शब्द विहीन हो जाते हैं, या ये कहना चाहिए कि जो भाव हैं वो शब्दों को समाप्त कर देते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे ही स्थान पर आया हूँ। भाई साहब ने कहा कि मैं कुछ यहाँ पर आकर के कहूँ, लेकिन वास्तव में यहाँ आकर के मुझे लगता है कि कहने का समय नहीं। हम लोग संघ में जब अपने ऐसे कार्यकर्ताओं को देखते हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, तो उनसे एक चीज़ समझ में आती है उनके जीवन परिचय से, कि हमें ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए जहाँ हम अपने जीवन में कुछ लेकर के आ सकें और उनसे कुछ सीख सकें, उनमें कुछ प्रेरणा ले सकें। तो आज मैं यहाँ पर कुछ कहने के लिए निश्चित रूप से नहीं आया हूँ जी। उनका अनुसरण करते हुए कुछ जानने, कुछ सीखने और गुरुदेव से डेफिनेटली आशीर्वाद लेने आया हूँ। लेकिन कुछ औपचारिकताएं रहती हैं कहने की, सुनने की, तो उसके नाते यहाँ पर हूँ। हमारे यहाँ मुख्यतः 3 शब्द हम देखते हैं जो परिवार में या समाज में, वो हैं जैसे त्याग, तपस्या, समर्पण। ऐसे बड़े बड़े शब्द किसने गढ़े मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर उसके साक्षात दर्शन करने हो, उसको उदाहरण अगर उसका देखना हो, तो हमारे जैन संत हैं, हमारे मुनि महाराज जैसे। और हम सब ने बहुत सारी बातें जान ली हैं, हम गुरुदेव जी को सुनेंगे थोड़ी देर बाद। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ। जैसा कि विकास जी भाई साहब ने अभी बताया, आदरणीय बड़े भाई अभिषेक जैन जी भाई साहब से मेरा परिचय लगभग 15 साल पहले हुआ, और तब से मैं जैन समाज को बहुत करीब से जानता हूँ। जैन गुरुकुल पंचकुला में स्कूल चलता है, वहाँ मुझे स्कूल में एडवाइज़र के तौर पे 4 साल काम करने का भी मौका लगा है। तो
ऐसे जैन समाज को मैं बहुत करीब से जानता हूँ और कहीं ना कहीं कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं कहीं कुछ दूरी पर हूँ। ऐसा लगता है जैसे बहुत ही करीब मेरे दिल में है कहीं ना कहीं। और बस अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। और जैसा आपने कहा कि बख्तावरपुर में बहुत बड़ा भवन बन रहा है और अभी यात्राएं भी निकलने वाली है, तो मैं इतना ही आश्वस्त कर सकता हूँ कि मेरे लायक कोई भी सेवा होगी अभिषेक भैया, विकास भैया, मैं पूरी तरह से पूरी तन्मयता से उसको पूरा करूँगा, जो भी मुझे सेवा दी जाएगी। पावन पुनीत प्रसंग है कि आज जो बात का हम उपदेश देते हैं उसको आचरण में जो लाने का काम करते हैं वह हमारे बीच में आए हुए हैं। क्योंकि संत उपदेश दे सकते हैं लेकिन कराने का कार्य लोगों का होता है, और उस कार्य को कराने में भारत देश में बहुत सारी गतिविधियां हैं। कभी कमल खिल सकता है, कभी पंजा आ सकता है, कभी झाड़ू आ सकता है, लेकिन जो चीज़ नहीं बदलती है वह सेवा कभी नहीं बदलती है। और वह काम सेवा भारती कर रही है कि पार्टी आएंगी जाएंगी, वादे करेंगे निभाएंगे, लेकिन जो लगातार करते रहते हैं उन लोगों के दिलो दिमाग में रह जाते हैं। आज हमारे बीच में जो पैसे से लोगों के व्यापार को ठीक करते हैं, क्योंकि सीईओ का काम ही होता है कि लोगों की सारी व्यवस्थाओं को सही करना। और आजकल तो बड़ा महत्व चल ही रहा है कि सबके कारोबार में ESTA GDA पता नहीं क्या क्या चल रही है, तो सीए का बड़ा रोल है। क्योंकि संत लोगों के अंदर के विकार को दूर करते हैं, और जो सीए लोग होते हैं वह उनके कागजों के विकार को दूर करते हैं। वह काम हमारे सुशील कुमार जी उनकी टीम करती है सारी। ओ ठीक है, लेकिन आज बात यहाँ पर इतनी है कि हम जैन मंदिर में तो बैठे हैं, लेकिन जो जैनियों का जीवन है ना, वो जैनियों का जीवन नहीं है, वो जन जन का जीवन है। नाम जैनी करते हैं, जैनी पालते हैं, लेकिन जो जैनी जीवन जीते हैं ना, वह उनके जन जन का जीवन है। और आज सुशील जी मेरे पास पहुंचे हैं, निर्भय जी पहुंचे, मनोरंजन जी उनकी टीम पहुंची है, तो कहीं ना कहीं उनके संस्कार हैं। क्योंकि जब कहते हैं ना कि यदि किसी को कोई बीमारी हो जाए तो पुश्तैनी चलती है, किसी के कोई बीमारी हो जाए, शुगर है तो पुश्तैनी चलती है, तो इनको भी धर्म की बीमारी है, जैन धर्म की बीमारी है। क्योंकि नानी जैन थी, माँ जैनी हुई, और ये भी कहीं ना कहीं आधे जैन रूप में तो हैं ही, और हमारे पास आए तो पूर्ण जैन भी हो गए, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात है। पारंपरिक रग में आ जाता ना, तो वह काम यहाँ पर चल रहा है। इन्होंने एक बात बताई कि हमारे घर में शाम का भोजन जो होता है ना, वही डिनर हो जाता है। मैं एक बार कहीं पर विचरण कर रहा था, और हर संप्रदाय के लोग मेरे पास में आते हैं, तो हिंदू संप्रदाय के लोग आए और कहने लगे, महाराज आपके यहाँ धर्म बहुत होता है, पूजा पाठ बहुत होती है, लेकिन आपके यहाँ सूरज को नहीं माना जाता है। देखिए, धर्म सब अलग अलग हैं, सबकी उपासना अलग है, सबकी आराधना एक है, सबका उद्देश्य ये है कि हमारा जो धर्म है वह हमें मोक्ष की प्राप्ति कराए, मुक्ति की प्राप्ति कराए। जैसे कनॉट पैलेस आना है, आपको इस मंदिर में आना था, आप 4 जगह से आए, लेकिन अंदर एक साथ एंट्री करी आपने। तो धर्म करने का तरीका अलग अलग है, करवाने का अलग अलग है, लेकिन उद्देश्य प्रभु को मानना है। तो मैंने कुछ बोला नहीं। फिर जब उसने बार बार बात कही कि आप लोग सब कुछ करते हो लेकिन सूरज को नमस्कार नहीं करते, सूर्य को मानते नहीं हो, तो मैंने उससे कहा कि जितना लोग जैन धर्म के सूर्य को मानते हैं ना, उतना अन्यत्र कोई नहीं मानता। तो कुछ जैन समाज के लोग थे, उनके कान खड़े हो गए, महाराज ने क्या बोल दिया। क्योंकि संत जब कोई बात बोलते ना, तो संत के बात बाहर बाद में जाती, पहले जो उनके अंदर के लोग होते ना, वो चिंतन मंथन करते महाराज ने क्या बोल दिया। तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया, बोले महाराज जी कैसे मानते हो आप, सूरज को कैसे मानते हो, कैसे सूरज की उपासना करते हो। तो मैंने कहा, जैन समाज का व्यक्ति सूरज निकलता है जब खाना प्रारंभ करता है, और सूरज अस्त होता है तो खाना छोड़ देता है। इससे ज्यादा सूर्य की उपासना कौन करेगा कि सूरज को देखकर खाना चालू करते हैं और सूरज को देखे बिना बंद कर देते हैं। कि जब देखिए हमारे यहाँ रात्रि भोजन नहीं है, जैसा मैंने बताया, सूर्य अस्त भोजन खत्म, सूर्य उदय भोजन प्रारंभ। इससे ज्यादा सूर्य की उपासना कौन सा समाज करेगा। तो आज यहां पर ये अपनी बात लेकर आए, और सेवा मात्र भारतीय जनता पार्टी का
आरएसएस का, सेवा भारती का काम नहीं है। सेवा तो प्रत्येक नागरिक की होना ही चाहिए। और मैं किसी को भी जीतने का आशीर्वाद डायरेक्ट नहीं देता हूं, क्योंकि मैंने यदि एक व्यक्ति को जीतने का आशीर्वाद दे दिया तो दूसरे की हार हो जाएगी। मैं तो बल्कि आशीर्वाद देता हूं कि आप आएं और खुद भी जिएं और दूसरों को भी जीने दें। ये पार्टी ऐसी भारत देश में आना चाहिए जो खुद भी सेवा करे और दूसरों को भी सेवा करवाए। ऐसे लोग को आप चुनकर लाइए। अब ये विवेक आपका है कि आपको किसको लाना है। आपके सामने सारे फार्मूले, इन्होंने अपनी बात बताई कि 5 कल्पना लेकर ये काम कर रहे हैं। उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, संस्कार है और आपदा है। ऐसे 5 विजन लेकर जो आ रहे हैं। और निश्चित रूप से यदि आज सही शिक्षा मिल जाए तो भारत देश क्या, पूरे विश्व से आतंकवाद समाप्त हो जाए। शिक्षा गलत मिल रही है, इसलिए पूरे विश्व में आतंकवाद फैला हुआ है। आज स्वास्थ्य सही रहे तो लोगों की जो समस्याएं हो रही हैं, जैसे उन्होंने बताया कि मैं देखता हूं खुद कि बीमारी ऐसी ऐसी आती है कि लोगों के मकान, दुकान, व्यापार बिक जाते हैं, लेकिन वो घर का आदमी सड़क पर आ जाता है और स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर पाता। आज यदि हम भारत देश की जनसंख्या को निकालें तो लगभग 150 करोड़ की बात हम लोग करते हैं। 150 करोड़ लोग हैं। अब 150 करोड़ में हम दिल्ली पे आ जाएं तो दिल्ली में कितने करोड़ लोग वास करते होंगे? लगभग 3 करोड़ की पॉलिसी है। 3 करोड़ लोग दिल्ली में वास करते हैं। और यदि हम लोग दिल्ली वाले 3 करोड़ों में से अपनी अपनी समाज का डिवीजन कर दें, क्योंकि मैं जैन समाज के प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, जैन समाज के लोग बैठे हैं, तो जैन समाज के दिल्ली में 5-1 लाख लोग होंगे। और यदि उसमें से यदि हम लोग 5 लाख में खोजने जाएं तो 500-700 लोग ऐसे होंगे जो कुछ कर नहीं सकते। हर समाज में, हर जात में मान लो सिर्फ 2 या 3% ऐसे लोग हैं जो कुछ कर नहीं सकते। तो क्या 150 करोड़ लोग 5 करोड़ लोग को सुरक्षित नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर मन का जज्बा होना चाहिए कि मैं 150 करोड़ के लोग, 140 करोड़ लोग 10 करोड़ को सुरक्षित कर लें। भारत देश से ये गरीबी खत्म हो जाएगी। मात्र माइक पे बोलने से आज सरकारें क्या कर रही हैं? पंगु बना रही है लोगों को कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें ये दूंगा। ये आप लोगों को निकम्मा बना रहे हो, बेरोजगारी। अरे आप ये बोलो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, ये बात समझ में आती है। और सरकार जिस दिन ये चाहेगी ना कि मैं तुम मुझे अच्छी सरकार लाओ, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, बेरोजगारी हटाऊंगा, समझ लेना कि भारत देश सोने की चिड़िया वापिस हो जाएगी, जो सोने की चिड़िया उसको कहा जाता था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली।